राम राम भाइयों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे क्या होगा कि हमारे नए किस्सों के आपको ये कथा है जो वो पंडित और जिन्न की है। पंडित को नाम धनीराम तो और पंडित्यान उनकी थी, उनको ना हो तो शांति देवी। अब जैसो कि नाव है तो पंडित जी को नाम धनीराम है तो बेचारे धनी तो होते ना, भीख मांग के गुजर करते थे। और पंडितान को नाम शांति देवी है तो लेकिन उनके दिमाग में शांति कतई ना आती। सुबह भाव कि मोहल्ला में दो चार औरतों तो लड़ाई हो जाती, बाली बच्चा कूटे पीटे जाते और कबों पंडित जी पर वहाँ तजमाइल हो जाते। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी थे, 4-5 बच्चा हो गए और भीख इतनी मिलना पाओ कर है, अब गुजर हो वो मुश्किल पर है। अब जब गुजर ना हो तो पंडितान की दांत बैसा खोंचड़ती तो कबों भी भोगने आ देती थी। दारी यार इतने 4-5 बच्चा पैदा कर दे और खबावे को ना भूंजी भांग, अब दारियार का तो खबा देगा। अब पंडित जी को दुख को पार रहा है, हर बेकर बेचारे धीरे धीरे बे सूख कांटो भई जावा। और पंडित्यान मोटा के जे मोटी भई, पता ना जाना कहाँ तो मांस आएगी। तो पंडित जी तो उनके सामने बच्चा लगन लगे। एक दिन ऐसे ही पंडित और पंडित्यान में लड़ाई भई, सो पंडित्यान ले चप्पल और उन्हें चप्पल आए दो। अब औरत आदमी को चप्पल आए दे कितनी बेइज्जती की बात। सो बेचारे पंडित जी थे गुस्सा में गए कि अब चला हम आज ताल में डूब गए और मर जाए। ताल किनारे गए, जामुन को पेड़ ठाड़ो रहा है और जामुन पकड़ते बाप है। तब उन्होंने ला पहले थोड़े जामुन पीने खाए ले मत तो जाए। छोड़ने थे तो बाहर जामुन बीन के और खान लगे। जब जामुन खाए रहे फिर बैठ गए, मूड हाथ धर लो, सोचने लगे कि हे भगवान जो कोई जिंदगी है ज़्यादा बढ़िया तो ब्याह न करते सो अच्छे थे हैं। और ब्याह हुआ हो जाते तो एक आध वाली बच्चा हो तो 5-5 वाली बच्चा ये भीख से कैसे पाल पावा। ताजा भगवान आए तो करो, अब हम तो तुम्हारे ढेंगा आए रहे। और पंडित जी उठे और भक भकात भाई तालम घुसत भाई चले गए। पर्यंत पहुंचे, पंडित जी के दिमाग में आए कि जो हम मराए हैं तो फिर बाली बच्चा और ज़्यादा दुखी हो जाए। अब भीख मांग खबाए तो देता, फिर उनको कोई ना रहे। दूसरी बात जा सोची उनने कि अब हम डूबन लगे हैं, ना कम्मा मोहम्मा पानी जो है फिर बड़ो कष्ट हो जाए तो जा कष्ट उठाए हुए तो ना मारो सो बढ़िया वापस लौटाया मरो वो कैंसिल कर दो उनने। और आए कहें फिर अपने भाई मुझे जामुन बीनन खाने लगे। जामुन बीन खाए कहें और फिर अते वहीं भाई जामुन पेड़ के ढिंगा मुँह धर कहें और फिर भी आधे करके रोने लगे। अब आधा करके जब रोए हैं तो उनने की जय जिंदगी से तो जीवो तो खैर बेकार ही है, ताज़ा बढ़िया मर जाए सोई अच्छो होएगो। एक ऐदा तो हिम्मत कराओ पड़े अब कल कटे खत्म। सो भक आए गए, फिर उठे पंडित जी और घुसत भाई चले गए। सो करयाल घुस पाए, उनको प्लान फिर चेंज ही गो, वे फिर निकल आए। फिर जामुन बीने खाए, फिर वे मूड धर के भाई मुझे जमुनिया की जरूरत है और खूब फिर रोए सोच कर। मलाल आएगो दिल में उनने कि अब हम जा डूब के मरे हैं, एकदम झंझट खत्म कर दिए हम।
और उठे भगभगाए घूमते तो घुसत हुए चले गए, तो गुदियन चले गए। और गुदियन चले गए सो उनके दिमाग में आए कि ना कम पानी भरे, फिर बहुत परेशानी हो जाए, डोका लगे हैं, ऐसा के प्राण निकल जाएगा। तो अब इन्हें ज़्यादा 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 बढ़िया जा है कि अब ना मारो सोई अच्छे है, चलो भीख मांग के जैसे वो है तैसे वो बच्चन खवाए हैं। और पंडित्यान की लाठी डंडा जो है बदी तो खा रहे हैं। आए कहीं बेचर के ढेंगा मुँह धर के बैठ गए, वरने अब रोइए ले ढंग से। बस जामुन पे एक जिन्न रात तो पाने के जो पंडित बेर बेर भीतर घुस गए जा तो और फिर निकल आया तो फिर मुंह धर कहीं रोने लगा तो और फिर जामुन भी नहीं खा। तो जब माजरा का है का दिक्कत है जाए, कष्ट तो परेशानी है ये बेचारे को। सो जिन्न तो एकदम उतर के नीचे आओ और बाने करी, हो क्या हुक्म है मेरे आका। पंडित ने देखी जो कारो भुजंग लंबो जिन्न ठाड़ो। हाँ, तो फिर ने कि पंडित ने कही कि महाराज आपका जिन्न है। बोले हाँ हम जिन्न हैं। पंडित जी ने पढ़ी थी कि अलादीन के चिराग हो तो वहाँ में जिन्न एक रात तो जो काम बताते सो हो जाते। पंडित ने कही आज हमारो काम अब बन जाए। अब जिन्न हम तो प्रसन्न हो गए और इनने अब तो ये हमारे गुलाम मान ले वो और कहता एगो कि क्या हुक्म मेरे आका, तो हम जो कहें तो ये करें। पंडित जी ने कही कि भैया जिन्न महाराज हम बहुत गरीब हैं, बच्चा अच्छा मांग के और बाली बच्चा पालतेंगे सो कबू पूरे पेट फतना है। और हमारी पंडितान जो हैं वे बहुत खराब हैं। नेको ची चप्पल हमने करी ना कि फिर वे जूता चप्पल से बात करती हैं, फुकनियाँ और वह बिल्ला से बात करती। तो भैया जिन्न महाराज हम इतने ज़्यादा परेशान हैं अपने घर से, सो हम जहाँ से आए थे कि हम जाए कहें अब ताल हम डूब गए, मत जाए जा जिंदगी उसका फ़ायदा। जिन्न ने कहेगी तो ठीक है तुम्हारी जो परेशानी हम दूर कर दिए, फिर तो ना मरे। बता तो काहे मरे, हमारी परेशानी दूर हो जाए, बाली बच्चा खुशी हो जाए, तो फिर हमें मरबे का जरूरत है। मैंने ठीक है आगे दोनों हाथ करो और आंखें कर ले बंद। पंडित जी ने दोनों हाथ आगे कर दे और आंखें बंद कर लें। सो जिन्न ने एक छोटी सी पतीली हाथ अब धर दी पंडित जी के और जिन्न ते अपने फिर गाय भी गए। पंडित जी ने आंखें खोली सो एक पतीली नेक से धरी रहा है, बगू पंडित ढक्कन धरो रहा छोटो तो। पंडित जी ने कही कि जब पतीली से का हो जाए, जब से बनाए खाए को ना है, अब इतनी पतीली में तो वो एक लोड़ा ना भरे हैं। तो उन्हें ला खोल के देखा जब कुछ हो सका धर गए, मोहरा फूरा धर गए हो तो दलदर कट जाए अपनो, गरीबी हट जाए। सोने तो बाको ढक्कन खोलो सो बामा बूंदी चार लड़ुआ धरे रहा वहाँ। पंडित ने कही देखो कितो टुच्चा जिन्न है, कहा तो कोई तो कि हम तुम्हारे सब कष्ट दूर कर दिए, अब बताओ चार लड़ुआ दे के चलोगो बेईमान को। अब चार लड़ुआ है तो हम और वहाँ पेट भरे, 5 बाली बच्चा, 6 पंडित हैं, 7 हम, 7 लोग दे जाते तो एक पच जाते हिस्सा हम। अब क्या करें, अगर घर ले जाते तो और ज़्यादा की किल्लत में चाहिए कि कम से कम 7 तो लाते ही। तो मैंने हिसाब लगाओ कि 7 की जगह अगर 1 हम खाए ले तो 6 रह जाए हैं और 6 में आधे आधे भी सब खाए लिए। पंडित जी ने दिमाग लगाओ और उन्हें तो उस बामा से 1 लड़ुआ निकाल लो। लड़ुआ निकाल कर उन्हें आराम से भाई खाओ, खाए कहें अब उन्हें और ज़्यादा भूख लगी, 1 लड़ुआ खाए संतोष ना है वो। तो अब ने 1 और हम तो खाए नहीं जाए था।
दो ले जाए पंडितान के लड़के वाले यहाँ अपने जैसे पोर फारे बांट बूट खाए दिए। सो पंडित ने तो ढक्कन खोलो सो देखे बामा लड़ुआ चार। पंडित ने कही कि बहनचो का ढुको रहेगा तो क्यों का अब या मत निकारे आते तब चेहरे दिखाई देते हो सके थारो क्यों गिनना फाए हो मैंने अब तो चलो काम बन जाए एक खाए लेते और सवाई आधे आधो मिल जाए। सो पंडित जी ने आते तो निकारे को खाए लो आत्मा उनकी तो ना भरी वरना ला एक और खाए ले वह उन्हें ढक्कन फिर खोलो तो लड़ुआ वहां फिर चार। मैंने कहा आंखें हमारा धोखो देने लगी कहा जब खोल तब चार दिखाई देता और निकाल लेता हूँ चार दिखाई देता। मैंने जब कच करा वहां तो मालूम पत पतीली में सो उन्हें अंगौछा बिछाओ पतीली उल्टी कर दे दो वहां गदपत माँ लड़ून ढेर लग गो। पंडित जी ने पतीली धर दी ऊपर तो ढक्कन लगाए दो और रपटिया कर लड़ुआ खाए। लड़ुआ ना सब खाए फाए तो उन्हें फिर अंगौछा में ले बांधे और पतीली पकड़ के और चल रहे। अब बड़े खुश पंडित जी ने अब कहा आप तो लड़ुआ बना लड़ुआ बेचो लड़ुआ खाओ पैसा न कमी ना रहे और बाली बच्चा खूब खाए पिए पंडितानी अब उसों तो कम लाल है ना और ज़्यादा लाल निकले हैं। सो मैंने कि पंडितानी को बताए ना यह बात। सो उनने जाए के घर में भीतर मड़ाटा तो उनको बाकी कुन्ना में वह पतीली दद दी और अंगौछा में जो लड़ुआ बांध के लाए थे सो पंडितानी को दे दे कि ले बाली बच्चन को बांट दियो। पंडितानी बड़ी खुश भई मैंने देखा आज दारी यार पता ना कहाँ तक मांग ला वो लड़ुआ निरे भरा है। पंडितानी ने खुदा खाए और बाली बच्चनों को दे दे। पंडित जी बहराज निकल गए घूमन के लिए। पंडितान ने कही कि दारी यार आओ तो सीधो पहले भीतर घुसो चलो जय लगा था भीतर का लड़ुआ डुकाया हुआ हैं अपने खाए के लिए और सब दे देते तो का कह देते कि हमारे दे दिए दो एक तो हम ना दे देते का इतो बेईमान है हम पर कतई भरोसा ही ना दारी यार को। सो पंडितानी हती भीतर घुस के गए सुबह कुन्ना पतीली उन्हें दिखाई दे गई। हैं देखो जो पतीलियों मांग ला कौन था जरूर जा मैं लड़ुआ धरे हुए हैं ढुका के ले गो अपने अकेला। तो उन्हें ढक्कन खोलो तो बम बेचा लड़ुआ धरे न देख दारी यार कितने चालू है अपने तू चार निकारे धरी हो और का पता कितने खाया हो। पंडिता ने कही आप जाके दारी यार को एक लड़ुआ ना रखे तो उन्हें गम सब एक एक करके चार और निकाले ढक्कन लगा के धर दो और आराम से लड़ुआ बैठ गए वहीं खाए लो। सो उमें कहता एक चौखरो आओ जो भारो चौखरो सो बाबा चढ़ी गो पतीली पे पतीली लुढ़क गई ढक्कन अलग डरो और वहाँ लड़ुआ चार फिर दिखाई देगी पंडिताने को। हैं अब तो लड़ुआ जामा तो निकाल ले हमने चारा और चार फिर दरे जामा उन्हें की तो कहिए करा मात कछ है धोको इतो आखिर गुना हो सकत एगो हमका ऐसे चारों निकाल ले तो वहाँ में एक आध रही हो सकत तो अब चार एक चारों जब निकाल ले और फिर ये चार धरे सो उन्हें पति लेते सही थी उल्टी कर दी तो बैठ लड़ुआ गदागद गिरा कर लिपटे। पंडितानी ने कही ताई जा रही जा दुका की धरी गो तो उन्हें मलैया गगरियाँ जो कुछ तो सो सब भर के धर ले। अब पंडित जी आए संजा को आराम से खाए पी के पर के सोइए सवेरे उठे सो मलैया में तो लड़ुआ आते तो 10-15 धीरे से अपने गिराए लाए। अब पंडितान से कही ले खा लियो बाली बच्चनों को दे दियो। सो पंडितान लड़ुआ पकड़े फेंक दे लड़ुआ खाए गुजर हो जाए ऐसे चाचा लड़ुआ मांग लाते तो गुजर हो जाए बाली बच्चा छच्चा धंगा इन खाए के लिए अजय ऐसे लड़ुआ हमारे अच्छे ना लगा तेंगे फेंक दे हमने। पंडित उल्लू तो ना आते कमजोर जरूर रहते मैंने जा मालूम पर जा हजरी की मलैया का पता लगो
जब पता लगो पतीली है कहाँ और कहाँ है पतीली में। सो भी भीतर घुस के गए। सो उनके घर जितनी मलैया गगरियाँ रहे तो उठाए उठाए देखें सब में लड़ुआ भरी। अने हाँ जान ये सदरी ताई ताई बातें करते। अब पंडित जी तो इतने खुश है, उनने खुशी में जग न्योता करो पूरी एरिया को और जय कहिए कि भाई साहब आप भाई परिवार बाली बच्चन के सब लोग हमारे न्योता खाना आओ। लेकिन भैया हमारे यहाँ पूरी उरी तो कचूना ना सब्जी है, केवल बूंदी के लड्डू हैं। तो जितने खाए पाओ तितने खाए लियो और जितने बांध पाओ तितने बांध के ले जाइयो। अब लोगों ने सुनी नहीं सारो पंडित लगत सिरी हो या भेके के मिलत ना हिले थे सो जाको दिमाग लगत चरी हो। तारीख पंडित निश्चित कर देते उन्हें चलो सतर को है तो भूंजी मांगना है कभी की कम से कम जय दे के सारो सिरी हो कैसे हो। तो सब लोग एरिया के आने लगे पंडित घर है। अब पंडित ने एक मड़ा के अंदर अपनी मलैया आती धनी ने लटकाई दी उल्टी करके वह पतीली। तो रात भर लड़ुआ गद पर गिरे तो सवेरे वो पूरा कमरा भरो। अब मन भीड़ गगर बोला पंडित जी लाओ कहाँ लड़ुआ है। बनने के लड़ुआ कहता मेरे 5 बैठा रहा हो 8-10 लोग पसबे पा जाए मैं तो लोग देख ससुर कितनी लंबी आंकत हुआ। 8-10 लोग गए कि ला पहले जा दिखाओ लड़ुआ हैं कहाँ, तब तो 5 बैठा रहे हैं न खाम कहाँ 5 बैठा रहे कहाँ फायदा। सो पंडित ने वो मड़ा हाथों खोलो मैंने देखो जो पूरा मड़ा लड़ुअन तो भरो और 5 बैठा रहा खूब खबा और जितने जो घरे बांध के ले जा सो दे दे। अब तो भैया लड़ुआ 5 चालू आदमी खावे का जेब में धर लेवे कचौचा में बांध लेवे। लड़ुआ इतने हुए कि सब अपने शेर से दूध शेर घर ले गए और खूब रपटिया खाए। ने पंडित जी ने पता ना कहाँ थे तो खजानो मिल गो जो इन्हें लड़ुआ 5 कर दिया वारे सी लड़ुआ 5 की जो कहूँ कौन करिए ना हो। अब धीरे धीरे कोई बात छुपी तो रात ना है। सो एक जमींदार साहब आते सो उनके कान में जा खबर पड़ी कि पंडित जी के ढिंगा एक पतीली है बामा लड़ुआ निकटता ना है। जितने खाओ तितने खाओ जितने निकालो तितने निकालो बकाओ जिन पतीली दई है पंडित जी को। सो तास है पंडित जी न तो भीख मांगत भाई में तो लड़ुआ निकाल ले सो बेचे आता और आटा दाल ले आता और बे खा देंगे। अब उन्हें कोई दिक्कत ना आएगी और पैसा ना की कमी रहेगी। उन्हें 100 किलो अगर लड़ुआ बेचे में तो उन्हें 100 किलो निकाल ले वहाँ तो बाजार गए। अरे दुनिया उन्हें थोकम दे आए मैंने वो बेचा तो 100 रुपया किलो इन्हें 50 में दे दे। अब इनके गत्ते जाता का जो कुछ तो आता ही है। सो ऐसे पंडित होते पैसा वारे हो गए। जमींदार ने पंडित को बुलाओ एक दिन कि जा बता पंडित तू पैसा वारो तो कैसे हो। पहले तो भीख मांग खात तो अब लड़ुओं ने 5 करी सब पूरी एरिया लड़ुआ खवाए दे। देख ठीक ठीक बताइए ना हम मराई भाव लगा पेड़े से बांधे का। पंडित बेचारे उसमें कमजोर थे डर के मारे कबूली है। मैंने ऐसा ऐसा हमें जिन महाराज ने एक पतीली दईएगी बामा लड़ुआ निकट रहा था चाहे जितने निकारा वो बंदे ना होता दिखाई चारिये दिए और निकारा तो फिर 4 वाई में वे तो इतने लड़ुआ निकलते हैं कि उल्टी कहूँ लटकाए दे तो कमरा बच जाता। तो भाई कमरा हमने भर के और 5 कर दी थी। तब फिरने की जय बता पंडित तू भीख मांग के खान वारो आदमी तेरे जब पतीली कौन से काम की है। अरे भैया हम आएंगे जमींदार तो जमींदार के ढिंगा जो चीजें शोभा देती हैं रोजाना 10 20 50 100 2 से आदमी इन 5 राम ज्वार को तब वो भैया पतीली तो हमें दे दे और हमाओ काम चलन लगे कि हमें फिर बजाते थे कछु मिठाई बिठाई मोल ना लवाओ पर करे। पंडित जी ने कि 100 का दे दे मैं। अब आते जमींदार ने आंखें लाल करी कि देखो हंचोद हैं इतो गरीब पंडित होगा हमें आंखें दिखा तो। सो 4 कारिंदा बुलाए
मैंने या पेड़ से बांधो और इतनी लाठी बजाओ कि जो मतलब मलैया पतीली दीवे तैयार हो जाए। तो पंडित जी बंधवे से पहले कही महाराज मरे हो काय के लिए, हम जात लें आत। पंडित जी घरे गए और आते सो पतीली उठाए कर जमींदार को दे दी। अब कुछ दिन तो पंडित जी के भी दिन कटिए सही, जो पैसा इकट्ठो कर कराए लो, और फिर वो तो जब पैसा निबटियो तो फिर वही डर रहा पाएगी। अब बे कि खेबे के लिए फिर मोहताज। पंडितान की लाठी डंडा पन लगे। पंडित ने कही कि एक तो जिन दिन दे दी है तो दे दोबारा सकत है, चला वहीं बैठ गए पहले के सो काम करे चले। पंडित जी गए वहीं तालाब, जमुनिया नीचे बैठ गए, रोन लगे। रोत 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 फिर तालाब घुस गए डुब्बे के लिए, फिर निकले आए, फिर गए, फिर निकले आए। जिन्न ने कही कि जल लगा तो है कि जाए फिर कोई आपत विपत आएगी। जिन एकदम फिर उतर का उपत थे और कई वन हो क्या हुक्म हमारे आका। तब ने जिन महाराज हुक्म कहा, वो आपने जो पतीली दी थी वो तो जमींदार ने छीन ली। अब अगर और पतीली तुम्हारे ढिया कोई होवे तो दे दे, वो हमारी तो गुजर बसर जो बात है वो थी वो बंद हुई। और पंडितन रोजाना हमें लाठी डंडा मरती है। तो बनने ठीक है, हाथ आगे करो, हाथ आगे कर दे उनने कि आंखें बंद कराओ, आंखें बंद कर लें। उनने हती सो एक पतीली फिर उनके वापस रख दी और जिन महाराज चले गए अंतर्धान होकर। पंडित जी ने आंखें खोली, है पतीली तो भाई है। मैंने चला दर हमारी कट जाए। खूब भगवान को दुआ दे गए, जिन को आशीर्वाद दे गए भैया खूब फरियो फरियो जिन महाराज। और हते सोच पतीली लेकर और घरे चल रही। घरे जाए के पंडितानी जो देगी मैंने क्या और पतीली मिलेगा कि हाँ एक और ले आए कि देखें। सो पंडित ने थी पतीली दे दी पंडितान का। पंडितान ने ढक्कन बा को खोलो तो बा में 2 हाथ रहा हुआ है। अब वे हाथ न करे और पंडितान के गाल में जामा दें कहूँ बामा दें, सड़ा थप्पड़ पन लगे। अब पंडितान भट्ट बंद कर दी बा ढक्कन। अब पंडित का आंखें लाल लाल करके देखो कि दारी जा लड़ू न कही पतीली, जब थप्पड़ वाली पतीली ले आओ हैं कहीं इनका थप्पड़ खाए कि लड़ुआ खाए हैं कि तो खाए हैं। पंडित जी ने कही कि देखो कैसी मजाक कर रहे जिन महाराज। बता लड़ून वाली पतीली दीवे कि थप्पड़न वाली पतीली दे दे। अब क्या करें। मैंने आए तो करें जो पतीली राजा साहब दे आवा मैं जमींदार ढेगा लगे जाए। मैंने पतीली एक और मेरी है ये जमींदार साहब जिन रही है तो जो चाह जो ले बा। तब ने अरे जाते बढ़िया बात कहा है, देखो ऐसे पंडित होने चाहिए जो कम से कम अपने मालिक को तो ध्यान रखें। भाई जमींदार हम हैं तो तुम हमारा ख्याल रखते हो, बताओ ऐसे पंडित होने चाहिए। तब ने ला तो पंडित ने मलैया पतीली थी उनके हाथ में दे दी और ढक्कन लो उठाए। अब राजा के गालम दे जा पड़ कहूँ जगालम लगे कहूँ बागालम लगे और राजा चिल्लाने लगे वे। अब ये कहा बचा भैया बचा, पंडित कहा कत जे बन्ने कहा कत कहा जो पतीली ले कि अरे हमें पतीली तील जाना चाहिए तो अपनी बहू ले जाइयो, लेकिन हमें जो कैसे बचावा जब ढक्कन धरो। तब पंडित ने तो वो ढक्कन दद्दोबा के ऊपर राजा साहब के गाल सूझ के जे कुप्पा हो गए। उनने एकदम नौकर ने घरे पढ़ाओ और जकई पतीली बुलाए कि पंडित जी की दे दे वो। तब वह पतीली थी पंडित जी को वापस मिल गई। पंडित जी अपने घर आते रहे और आराम से पूरी जिंदगी चैन से गुजारी।